नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास हम लोग का है इकोनॉमिक्स बुक यानी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का हम लोग अभी तैयारी करने वाले हैं और 12th क्लास का इकोनॉमिक्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो अभी 11th से 12th में गए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ताकि उन लोग आने वाले जो एग्ज़ाम है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी से संबंधित इकोनॉमिक्स के बारे में, जो हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं, हमें उस तरह से नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना कुछ इस तरह से है जो अपने आप याद हो जाए। यानी कि हम जब कोई भी चीज़ समझ लेते हैं तो हमें लिखने में भी आसानी होती है, और उस चीज़ को समझने के बाद हम कोई भी चीज़ को अपने फॉर्मेट में हम एक क्वेश्चंस को आंसर तैयार कर सकते हैं। तो आज उसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। और सबसे पहले देखिए, हम लोग जो 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स अभी पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे में, और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसकी भूमिकाएं क्या है और हमारे मानव जीवन में इसका महत्व क्या है, इससे फ़ायदे क्या होते हैं इसको पढ़ने से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, और अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थ का मतलब हो गया धन और शास्त्र का मतलब हो गया विषय। यानी कि हम सिंपल सी बात इसको कह सकते हैं कि जब धन आर्थिक क्रियाओं की जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है। यानी सबसे पहले समझिए कि इकोनॉमिक्स का डिफाइन कैसे करेंगे। यानी कि परिभाषित अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं तो डिफाइंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। आपको लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा, अपने आप लिख पाइएगा। केवल समझिए पहले कि बात को हम कहना क्या चाह रहे हैं। आज डिफाइंड कैसे करेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान, देखिए ये अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोग के बारे में यानी उपभोक्ता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। जैसे अगर देखिए, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस स्टडी अंडर प्रोडक्शन, सेलर, एक्सचेंज एंड अंटिलिटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी कि कहने का मतलब है यही चीज़ कि जिसके बारे में हम कोई भी चीज़, देखिए उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं। और फिर एक होता है इसमें एक विनिमय आता है, विनिमय हो गया, विनिमय, उपभोक्ता, तो ये सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो हम लोग कहते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पिता को क्या कहते हैं, यानी कि कौन है, इनके पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र को सबसे पहले उन्होंने ही लिखा था, नाम है एडम्स स्मिथ नाम है। मतलब इसको जनक बोला जाता है। जैसे कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज होते हैं उसी तरह से इसमें होता है एडम्स स्मिथ यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसमें हम लोग को कुछ ऐसे चीज़ जानना है, जैसे अब हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का पहले डिफाइंड आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए, अर्थशास्त्र कहते किसको, देखिए अर्थशास्त्र किस कहते किसको है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, विनिमय, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझिएगा इसमें, देखिए यानी कि एक एक बारीकी चीज़ हम लोग जानेंगे। देखिए, इसमें आपका कुछ हम हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान, अब देखिए ये एक समाज के बारे में भी हम इसका जान सकते हैं और सामाजिक विज्ञान को भी एक भाग है। देखिए यह कह रहा है कि अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तु और सेवा जो होती है वो हम लोग लेन देन करके लेते हैं, ठीक करते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, उत्पादन, और यहाँ पे होता है एक विनिमय और उपभोग। देखिए उत्पादन के मतलब क्या होता है कि जिस कोई चीज़ को हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जैसे कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ खेती वगैरह भी कह सकते हैं, इसको उत्पादन का मतलब वही चीज़ हो गया। और विनिमय मतलब लेन देन होता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज इसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम दुकान में कभी जाते हैं तो हम पैसा देते हैं तो दुकान हमें सामान देती है, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं। देखिए पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमको है, इसलिए कोई भी चीज़ जानिए तो गहराई से जानिए, पंचोछरे जानिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, ना रहिएगा घर के ना घाट के, तो ऐसे ही चल जाएगा ज़िंदगी, मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आप समझते हैं थोड़ा सा कि अब देखिए अर्थशास्त्र जो होता है वो कितने तरह का होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए इसको क्या बोलेंगे, व्यष्टि को बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जिसको हम लोग स्मॉल के नाम से जानते हैं, और इसको मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी जिसको हम लोग लार्ज बोलते हैं। तो अब इस समझिएगा कि अब व्यष्टि और समष्टि क्या होता है। देखिए व्यष्टि और समष्टि में जो होता है, ये छोटे पैमाने पे कोई भी काम किया जाता है और ये बड़े पैमाने पे काम किया जाता है। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, इस कहते किसको है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप देखिए ये भी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी कि जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता अथवा उत्पादक के समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो, यानी छोटे से। जैसे हम कभी कभी देखे होंगे जब बाज़ार में जाते हैं तो हम कोई सब्ज़ी लेते हैं, आजकल इंसान भी बहुत तेज़ हो गया है, इंसान को ही बेवकूफ़ बनाता है, वो दूसरे चीज़ को नहीं, जानवर को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इंसान को ही बेवकूफ़ बना सकता है और जानवर को बेवकूफ़ बनाता है। देखिए इंसान करता क्या है, जैसे बाज़ार में अगर गया सब्ज़ी लेने या कोई भी सामान लेने जाता है तो वहाँ सबसे पहले जानते हैं क्या करता है, पहले एक दुकान में जाएगा और पूछेगा कि ये कैसे केजी है, वो बोलेगा 10 रुपये, तो उसको डाउट होगा, अरे ये तो महंगा दे रहा है, चलो दूसरे जगह पता करते हैं। तो वहाँ जब जाएगा तो वहाँ बोलेगा कि 15 रुपये, तब बोलेगा अरे इससे तो अच्छा पीछे वाला था। और फिर जाएगा तो वहाँ बोलेगा कि 8 रुपये। अरे मतलब सस्ता चीज़ देखा नहीं कि मतलब क्या होता है कि लूटपाट शुरू कर देता है। तो वो 8 रुपये वाला सस्ता मिल गया तो वो ले लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है
कि आखिर वो 8 रुपये क्यों दे रहा है और वो 10 रुपये क्यों दे रहा है और वो 15 रुपये क्यों दे रहा है। इस चीज़ को उन लोग इस पर फोकस नहीं करता है, बस सस्ता है तो सस्ता है। तो यही चीज़ हो गया आपका व्यष्टि। व्यष्टि के अंदर अभी हम आपको परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे। और समष्टि के अंदर होता है बड़ा, जब कोई भी बड़े पैमाने पर जब कोई काम किया जाता है और आर्थिक संबंधित, तो उसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि आपको अभी पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषित कैसे किया जाता है। अभी देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था के स्तर के समस्याओं के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम समष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये चीज़ होता क्या है, देखिए अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जो है आपका, इसमें परिचय आपको दिखाएगा कि सामान्य अर्थव्यवस्था, जो हम लोग 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है सामान्य अर्थव्यवस्था। और सामान्य अर्थव्यवस्था में यानी कि जनरल इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानते हैं। और सेकंड उसके बाद आपको बताएंगे एक ही चैप्टर, इसमें देखिए चैप्टर 1 में कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक पढ़ना है आपको। तो कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, देखिए सामान्य अर्थव्यवस्था यानी जनरल इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द एन इकोनॉमी, ठीक है। और तीसरा में पढ़ना है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और 4 में पढ़ना है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और फिर बढ़ना है बाजार अर्थव्यवस्था, द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। और फिर सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थव्यवस्था यानी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये 6 में हो गया। और 7 में पढ़ना व्यष्टि अर्थव्यवस्था तथा समष्टि अर्थव्यवस्था, यानी कि अभी जो हम लोग व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था पढ़े। और ये जो टॉपिक है, ये देखिए ये जो टॉपिक है, ये जितना टॉपिक आया है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आया, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज़ आता है। हम लोग को सबसे पहले यही 2 बुक इसका होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का होता है और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र का होता है। तो हम लोग को व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूरे 9 चैप्टर पढ़ने हैं और एक चैप्टर में कम से कम 6-7 टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम एक एक चीज़ को बारीकी से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ताकि आपको उतना परेशानी भी ना हो पढ़ने में। और लास्ट में आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि छोटा बड़ा वाला समझ में। अब पुस्तक की योजना यानी प्लान ऑफ द बुक। अब देखिए इसमें हम लोग समझते हैं, देखिए इसमें एक चीज़ और आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये चीज़ जो होता है, आप सबसे पहले समझिएगा इसमें कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो अब इसमें हम महत्व जानेंगे, यानी कि जो महत्व होता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का महत्व, यानी कि इसका महत्व हमारे ज़िंदगी में क्या है। देखिए अर्थशास्त्र का महत्व हमारे ज़िंदगी में है कि हमारे ज़िंदगी एक क्या है, आधार मूल्य है। और इसमें हम आर्थिक में क्या होती है, वृद्धि होती है, आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि होती है। और भी चीज़ इसमें जैसे संबंधित आ जाता है कि कोई भी आर्थिक जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था यानी कि धन संपत्ति की जो पूर्ति होती है उसकी मतलब बढ़ोतरी होती है इसके अर्थव्यवस्था के अंदर। और इसमें जन कल्याण होती है। और ये सब चीज़ हम महत्व में जानेंगे। और एक इसमें बहुत सारे चीज़ आता है, आर्थिक व्यवस्था हो गया, जो सामाजिक व्यवस्था हो गया, नागरिक व्यवस्था हो गया, ये सब चीज़ आपको इसके अंदर ही आता है महत्व के अंदर। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जनरल समस्याएं जो होती है। देखिए जनरल सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अर्थ जो होता है, देखिए जनरल इकोनॉमिक्स कहते हैं किसको, समझिएगा पहले थोड़ी हम लोग अभी समझेंगे। देखिए जनरल इकोनॉमी जो होता है, अब समझिएगा सामान्य अर्थव्यवस्था यानी जैसे हम जनरल यानी कि लोगों के अंदर जो होता है सामान्य होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट पूर्वक जो होता है सबके अंदर वही होना चाहिए। ये जनरल, जैसे मार्केट में अगर हम कोई जाते हैं सामान लेने तो इसमें एक समान अर्थव्यवस्था होता है, मतलब सबको मिलेगी।
यहाँ पे कोई बीपीएल एपीएल धारी नहीं है कि जिसको एपीएल है वही मिलेगा और जिसका बीपीएल है उसको नहीं मिलेगा, बीपीएल वाला को मिलेगा एपीएल वाला को नहीं मिलेगा। तो सामान्य अर्थव्यवस्था में सबकी व्यवस्थाएं एक साथ दी जाती है और सब उसके अंदर आ जाते हैं। और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, और हम इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में अच्छी तरह से, अभी थोड़ा सा समय को देखते हुए करना है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, तो इसके अंदर आता है कि जो भी काम करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार पे तय होता है कि केंद्र में हमारा किस तरह से वही समष्टि का भी मतलब वही होता है कि बड़े पैमाने पे जब भी कोई काम किया जाता है तो वो केंद्र ही उसको अपने अधिकार से वो बनाता है कोई भी चीज़ को। तो चलिए आज हम लोग क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी डायरेक्ट इस चैप्टर पे होगा और चैप्टर का एक एक टॉपिक से